म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक बड़े खुशी की बात है, मुहूर्त ट्रेडिंग संपन्न हो गया और खुशियों के साथ संपन्न हुआ क्योंकि निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर गया और सेंसेक्स वो 337 पॉइंट ऊपर गया। एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्या, एफपीआई जितनी मर्जी कर ले बिकवाली, हमारे निवेशकों को हर दिन रहने वाली है दिवाली। कैसे? लॉजिक दूंगा, इमोशनली नहीं बोल रहा हूं, लॉजिक देके आपसे बताऊंगा सर कि कैसे हर दिन आपकी दिवाली रहने वाली है। हाँ जी सर, इस अवसर पे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका सर अभिवादन करता हूं दीपावली के इस शानदार मौके पे। और आप लोगों को कहता हूं सर थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, थोड़ा सा सहयोग आप कीजिए, बहुत ज्यादा सहयोग मैं करूंगा, आपके पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा के वादा रहा है कि नहीं। हाँ, मुद्दे पे आ जाता हूं सर कि मैंने कहा है कि एफपीआई मर्जी जितनी कर ले बिकवाली, हमारे हिंदुस्तान के निवेशकों का, जो वर्तमान निवेशक हैं, संभावित निवेशक हैं, सबकी हर दिन रहने वाली है दिवाली। स्टॉक मार्केट ने कमर कस लिया है और म्यूचुअल फंड जितने भी लगभग हमारे हिंदुस्तान में 44 प्लस 2023 के आंकड़े बोल रहा हूं, हो सकता है अपडेट हो गया हो, 44 प्लस फंड हाउस है जिसमें कि आप तमाम हिंदुस्तान के अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो कि भारत हमारे आपके जैसे आम लोग जिनके थ्रू पैसा लगाते हैं, इन 44 के 44 फंड हाउस ने बड़ी भयंकर तैयारी कर ली है कि एफपीआई जो भी कर ले अपने बाजार को गिरने नहीं देंगे। और बाजार जब नहीं गिरेगा फायदा किसका? अरे सर आपका। अब लॉजिक की बात करता हूं, इमोशनल बातें बहुत कर दी। अब बताओ सर कि कैसे मैं ये बात कह रहा हूं। देखो जी, जितने भी फंड हाउस है ना हिंदुस्तान के, ऑलमोस्ट 44 फंड हाउस है सर, ये सबके सब फंड हाउस ने मिलाकर के अगर टोटल अगर बात करूं तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का इनके पास कंटिंजेंसी फंड इन्होंने तैयार बना के रखा हुआ है कि एफपीआई वाले तू जा पैसे लेके, मैं लगाऊंगा ना पैसे, क्योंकि हमारे देश के निवेशक अब जाग चुके हैं, है कि नहीं। कैसे? अब 2 लाख करोड़ रुपया आया कहां से म्यूचुअल फंड हाउस के पास? अरे सर आपने, किसी ने 1000 की एसआईपी लगाई है, किसी ने 500 की एसआईपी लगाई है, किसी ने 10,000 की एसआईपी लगाई है, किसी ने लाख की एसआईपी लगाई है, किसी ने 5,000 लंप सम में रखा है, 10,000 रखा है, 20,000 रखा है, 50,000। ये हमारे हिंदुस्तान के इंडियन हाउस होल्ड के छोटे छोटे एसआईपी और लंप सम मिलके जो पैसे बने ना सर, ये ताकत बनी है हमारे आपके म्यूचुअल फंड हाउस की। और उन्होंने 2 लाख करोड़ का कंटिंजेंसी फंड रखा हुआ है कि भैया तू जा, मैं अपने निवेशकों के दम पे बाजार को उठाऊंगा भी, अपने निवेशकों को कमवाऊंगा भी। अब आंकड़े देखो जी, देखो 2021-22 में भी ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, शॉर्ट में इनको एफपीआई कहते हैं, ये भगे थे। 2000 एफपीआई में ये 1.3 लाख करोड़ रुपया लेके गए थे, आउट हुए थे। एफपीआई ने बिकवाली करी, 1.3 लाख करोड़ की बिकवाली करी थी उस समय। इन्होंने, भाई साहब ने 1.3 लाख करोड़ की बिकवाली करी, आपने, हमने, सब लोगों ने जो फंड इकट्ठा किया म्यूचुअल फंड हाउस में, जिसको बोलते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन? ये 44 फंड हाउस जिसमें हमारा आपका सबका पैसा लगा हुआ है, उन लोगों ने भैया लगा दिया 2.25 लाख करोड़ के आसपास। भैया तू 1 करोड़ 30 लाख लेके जा, 1 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए लेके उनकी बिकवाली करी, इन्होंने लगा दिया 2.25 लाख करोड़ रुपए, है कि नहीं। मार्केट ऊपर। दूसरी बार भी एक ऐसा सीन आया 2022-23 में, एफआईआई वालों ने 44,000 करोड़ की बिकवाली करी, 2.5 लाख करोड़ हिंदुस्तान के निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट ऊपर। अब भी ये पुराने आंकड़े दिखाए ना, अब क्या प्लानिंग हो रही है म्यूचुअल फंड हाउस की, ये चीज अगर समझ लिए सर, आप कभी भी एसआईपी होल्ड नहीं करोगे, कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना नहीं छोड़ोगे। और ये सब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं जिस टॉपिक के अंदर, दैट टॉपिक इज नथिंग बट म्यूचुअल फंड इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउट, है ना। तो अब म्यूचुअल फंड का खेल अब कैसे चलेगा, उसमें रोल प्ले करेगा ये 2 लाख करोड़ कि इनको लगभग 90,000 करोड़ रुपए अभी तक इन लोगों ने, एफपीआई वालों ने निकाला है, करेक्ट। 2 लाख करोड़ कहां से हैं, इनका ब्रेकअप देख लो जी। सबसे पहला, हम और आप जितने ओपन एंडेड फंड में पैसा लगाते हैं सर, ओपन एंडेड फंड में हम आप सब लोग पैसा लगाते हैं, ये प्लस जो फ्रेश इनफ्लो है, उन दोनों को अगर मिला दूं, फ्रेश इनफ्लो
इन दोनों को मिला दूं तो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया, 1.2 लाख करोड़ रुपया सर तमाम 44 FH के पास, फंड हाउस के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लगाने के लिए रेडी बैठे हैं कि FPI जब भी कभी बिकवाली करेगा संभालूंगा यहां से, है कि नहीं। 2 लाख में 1 करोड़ 20 लाख ये हो गया, और टेंटेटिव आंकड़े बोल रहा हूं सर, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रहा हूं। वंस मोर यू मस्ट नो दैट दिस इज द रिपोर्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द प्रोमिनेंट एंड रिनाउंड न्यूज़पेपर। तो ये हो गया, आ जाओ जी। अब आगे इन्होंने, आपने एक फंड बार बार हम लोग जिक्र करते हैं सर, सुना होगा आपने, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, मिरेकल। अब इसी समय के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाए जाते हैं, और बनाए जाते हैं भैया मल्टी एसेट फंड, MAF, मल्टी एसेट फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अगर जो जानकार निवेशक हैं वो भी जानते हैं, नए निवेशक ध्यान से सुने, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, बट इसमें फंड मैनेजर के पास पावर होता है कि अपने सोल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, वो अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। आसान भाषा में समझते हैं, आपने अगर 1000 रुपए की SIP लगा रखी है तो वह अपने हिसाब से डेट से इक्विटी, सपोज करिए अभी वो 500 रुपए डेट और 500 रुपए इक्विटी लगा रहा था, लेकिन अभी इस सीन में उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है भैया, मार्केट नीचे जा रहा है, तो 500 से बढ़ा के 700 रुपए इक्विटी में लगा सकता है, 300 डेट में छोड़ सकता है। मार्केट और नीचे गया, फिर उस 300 डेट में से 150 और लेके आएगा, 850 लगा सकता है। मीन्स कि वो अपने हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा सकता है जब उसे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गया है, वैल्यूएशन डाउन हुई है, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। आज के दिन उसका एप्लीकेशन का टाइम हो गया है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो पैसा हटाया, तो आपने देख लिया, 2 चीजें देख ली सर। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जो हर महीना 2 चीज देख ली आपने, जो फ्रेश इनफ्लो में लगभग 1,20,000 करोड़, ठीक है सर, और ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 60,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के पास पैसा है। दोनों मिला के 2 लाख लमसम हो गया ना सर, है कि नहीं। ये 10-20 लाख करोड़ ऊपर नीचे होता रहेगा, सॉरी ठीक है 10-20 हजार करोड़, माफ कीजिएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये दोनों पैसा लेके मार्केट रेडी बैठा हुआ है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के फंड मैनेजर्स एकदम रेडी बैठे हुए हैं कि FII को जाने दो, शेयर नीचे आएगा, ये जो 60 से 80 हजार करोड़ है ये लगाऊंगा बाजार में, बाजार ऊपर जाएगा, प्लस ये इनफ्लो जो अभी आ रहे हैं SIP के जरिए, लमसम के जरिए, ये पैसा लगाऊंगा, बाजार को ऊपर लेके जाऊंगा, लोगों को मुनाफा बना के दूंगा, है कि नहीं। तो इस वजह से FPI की वजह से घबराओ मत सर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी टॉपिक के अंदर आज आपसे डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके अंदर ताकत देगा, आपके अंदर विश्वास जगाएगा कि यस म्यूचुअल फंड सही था, म्यूचुअल फंड सही है, और म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज करेक्ट। कैसे? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं सर, 2 बातें होती है म्यूचुअल फंड में। प्रॉफिट में, म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में प्रॉफिट 2 तरह से निकलते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और दूसरा है जी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, है कि नहीं। शॉर्ट टर्म, एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑलवेज बेस्ड अपॉन योर ओपिनियन, and long term profit always based upon facts. What is difference between opinion and facts? Opinion हमेशा क्या होता है, डोनाल्ड आया तो, डोनाल्ड गया तो, दैट इज ओपिनियन बेस्ड प्रॉफिट, उससे स्टॉक मार्केट नीचे या ऊपर आया, इजराइल ने 2 और मिसाइल दाग दिए तो वो हो गया ओपिनियन बेस्ड। अरे नहीं सब लोग इक्विटी सेल कर रहे, मैं भी सेल कर देता हूं, दैट इज ओपिनियन बेस्ड। एंड फैक्ट बेस्ड क्या है, पी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो क्या है, ये फैक्ट बेस्ड है। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कंपनी ने डिविडेंड क्या डिक्लेयर किया है, कंपनी ने प्रॉफिट क्या बनाया है, कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, ये सब आता है आपका फैक्ट बेस्ड प्रॉफिट में। तो फैक्ट बेस्ड प्रॉफिट ऑलवेज आता है लॉन्ग टर्म में, और ओपिनियन बेस्ड प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज बनता है शॉर्ट रन में। और आप सबको पता है म्यूचुअल फंड में हमेशा क्या सजेस्टेड रहता है, लॉन्ग टर्म में रहना, और लॉन्ग टर्म में कभी भी रहेंगे तो फैक्ट बेस्ड सेलिंग रहती है और आपको प्रॉफिट 100% बनेगा। जाते जाते एक और कारण बता दूं, तीसरा वजह बता दूं,
जिस वजह से कि आप पैसा बनाएंगे, क्योंकि भारत के बुद्धिमान निवेशकों के लिए दो चीजों से बचना जरूरी है। पहला, फियर, बचिए। दूसरा, ग्रीड, बचिए। है कि नहीं? फियर कब आता है सर और ग्रीड कब आता है सर? मार्केट ऐसा चला, यहां पे आता है फियर, यहां पे आता है ग्रीड। मार्केट जब नीचे है, मार्केट आज 100 अंक टूट गया, कल 100 अंक टूट गया, 10 दिन 100, एक साल मार्केट नीचे रहा, आपको लगता है फियर कि भैया मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो था, अभी घट के 40 लाख हो गया है, फट इसको विड्रॉ मार जाते हो आप। दैट इज फियर। पता चला अगले साल एकदम से मार्केट में जंप आया, ये एकदम से सबके पैसे बढ़ गए, आप डर के मारे पैसे लेके निकल गए थे। अगला होता है लालच, ग्रीड। जब मार्केट ऊपर रहता है, ग्रीड, 10,000 लगाए थे आज 15,000 हो गए, निकाल निकाल, ये है ग्रीड। एंड ऑलवेज इट इज सजेस्टेड कि मार्केट में अगर फियर से बचोगे कि मार्केट नीचे है और नीचे आएगा, अरे मेरा 10,000 ही है, मैं निकाल के निकलता हूं, इससे बचना। ग्रीड, 10,000 15,000 हो गए ना सर, निकलो ना, बाद में देखेंगे। ये ग्रीड और फियर, इन दोनों से बचना सर, हमेशा लॉन्ग टर्म में जबरदस्त तरीके से पैसा बचाओगे, बनाओगे। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई क्यों आपका पैसा म्यूचुअल फंड में बनने ही वाला है। पहला ये बताया कि सर अभी हमारा 2 लाख करोड़ का फंड रेडी है एफपीआई के बिकवाली को काउंटर करने के लिए। इससे आपका मार्केट उठेगा और इससे आपका पैसा बनेगा। नंबर 2 कि सर फियर और ग्रीड से ऑलवेज बचिए। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कि सर 2 तरह के प्रॉफिट बनते हैं स्टॉक मार्केट में। पहला प्रॉफिट बनता है आपका लॉन्ग टर्म जो कि फैक्ट बेसिस पे होता है, दूसरा प्रॉफिट बनता है शॉर्ट टर्म जो कि होता है आपका ओपिनियन बेस्ड। सो ऑलवेज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑलवेज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लीजिए और लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहिए। बहुत अच्छा निवेश का मौका आप लोगों के पास है। धन्यवाद।